हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में, यानी जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है, यानी बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी टॉपिक का नाम हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उस नाम से भी हो सकता है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से मिलेगा आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर? जब किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पहला पॉइंट क्या रहेगा भाई, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर बिकम्स जीरो। इनसाइड कंडक्टर बिकम्स जीरो। जब किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी जीरो हो जाएगी। क्यों होगी जीरो भी? जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। यहाँ पर हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इधर से पॉजिटिव फील्ड अप्लाई करेंगे, इधर से नेगेटिव फील्ड अप्लाई करें, इस टाइप से। जैसे इस कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, जितना भी एक्सेस चार्ज होगा सारा का सारा इसकी सरफेस पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी जितना फील्ड हम बाहर से अप्लाई करेंगे उतना ही इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव फील्ड कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड कैंसिल। तो इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जब किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका एक्सेस चार्ज है उसके सरफेस पे आ जाता है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है भाई। अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो और सारा का सारा चार्ज कहां पर है, सरफेस के ऊपर है, इसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सेकंड पॉइंट यही है। जो एक्सेस चार्ज है, एक्सेस चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर जो एक्सेस चार्ज है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। या इस पहली वाली प्रॉपर्टी से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें क्या पता है, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो और क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भी। तो एक्सेस चार्ज होगा इनसाइड, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तीसरा थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी? जैसा कि हमें पता है भाई, E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस dv बाई डी आर। ये रिलेशन होता है, पढ़ चुके हम पहले। E इज इक्वल टू क्या था, माइनस dv बाई डी आर। अगर E की वैल्यू जीरो पुट करें, क्योंकि इनसाइड E की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो पुट करेंगे तो इसका मतलब माइनस dv बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, या माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस dv बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। अब किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इसका मतलब v क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है भी। किसी भी क्वांटिटी या किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए v क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू इनसाइड कंडक्टर क्या रहेगी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, v कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, भाई किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड
at any point is perpendicular, at any point is perpendicular to surface, perpendicular to the surface at that point, यानी जहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें, ये तो कंडक्टर भाई आपका इस स्केल टाइप से है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक, कोई भी मतलब वो हो सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इधर पॉजिटिव फील्ड अप्लाई करेंगे, इधर नेगेटिव फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इसके जैसे कि हमने बताया कि सारा का सारा चार्ज जो है वो क्या सरफेस के ऊपर आ जाता है, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे भी चार्ज जो है वो सारा का सारा सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है भाई। अब हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है भाई, यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर भी वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगी जिस भी पॉइंट पर हम निकालना चाहेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है भाई, जो डेंसिटी होती है, चार्ज जो डेंसिटी होगी वो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगी, डिफरेंट चार्ज डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट चार्ज डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, एट डिफरेंट पॉइंट, तो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट चार्ज डेंसिटी होती है। कैसी होगी भाई, चार्ज डेंसिटी हमें पता है भाई, जैसे मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालें तो क्यू बाय ए होता है फार्मूला। अब सिंस अगर इसी सरफेस की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ अलग एरिया है, यहाँ पर कुछ अलग एरिया है, यहाँ पर निकालेंगे कुछ अलग एरिया होगा, यहाँ पर कुछ अलग एरिया होगा, और ऐसे यहाँ पर चार्ज भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पर चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, कहीं पर कम हो जाएगा, इस तरीके से चार्ज और एरिया की वैल्यू अलग अलग होने के कारण जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो शील्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, शील्डिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी स्पेस को, किसी भी रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने का जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी कोई भी स्पेस है, कोई भी रीजन है, उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करेंगे, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी द फिनोमिना ऑफ protecting, the phenomena of protecting a particular region, a region या space, a region from external electric field, from external electric field is called electrostatic shielding, ठीक है भाई। a phenomena of protecting a space or a region from external electric field is known as electrostatic shielding। यानी किसी भी स्पेस को, किसी भी रीजन को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने का जो प्रोसेस है, फिनोमिना है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या किया जाता है, जो मोस्ट कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बचाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का शील्डिंग का यूज किया जाता है। जिससे भी मान लो, जैसा कि हमें पता है भाई, जब भी किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये कंडक्टर है, जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जैसे मान लो पॉजिटिव फील्ड है, ये नेगेटिव फील्ड है, अभी हमने डिस्कस किया। जब किसी कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि सारा का सारा चार्ज क्या आ जाता है, स्पेस पे आ जाता है, ठीक है भाई। अब ये जो कंडक्टर है या कोई भी स्पेस या रीजन हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फैराडे कैजेस, इनको फैराडे
केजेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अब इसके अंदर कोई भी चीज अगर रखी होगी वो सेफ होगी। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल अगर हम बारिश के मौसम में खुले ग्राउंड में या पेड़ के नीचे खड़े ना होकर एक कार में बैठे हैं या किसी गाड़ी में बैठे हैं या किसी बस में बैठे हैं, तो वहां पर हम ज्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि जैसे ही भाई मान लो आकाशीय बिजली या थंडरस्टॉर्म, जो आकाशीय जो शाइनिंग है, बिजली है, वो अगर उसके ऊपर पड़ती है तो सारा का सारा चार्ज जो है वो क्या उसके सरफेस पे फैल जाएगा और उसके अंदर बैठा हुआ आदमी क्या रहता है, सेफ रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज जो है वो कहां पर किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज अभी बताया हमने, कुछ कॉस्टली जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बचाने के लिए यूज किया जाता है। और भी यूज करते हैं इसका हम, जैसे भाई जो कॉस्टली जनरेटर होते हैं या हाई वोल्टेज जो जनरेटर होते हैं, यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेटर लिखे, जो हाई वोल्टेज जनरेटर होते हैं, हाई वोल्टेज जनरेटर, उनको क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की हेल्प से एक बड़े ही कंडक्टर के अंदर रख दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ताकि वो बाहर ना जा सके। इसलिए ये जो हाई वोल्टेज जनरेटर है उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज किया जाता है। घरों में आप जो केबल यूज करते हैं, टीवी के अंदर जो केबल लगी होती है उसमें आपने देखा होगा एक शाइनिंग सी वायर लगी होती है, एक शाइनिंग सा मतलब रैप लगी होती है। वो जो रैप होती है वो भी क्या काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करती है। उसको बचाने के लिए जो उसके अंदर तार लगी हुई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए उसके ऊपर वो रैप कर दी जाती है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज हाई वोल्टेज जनरेटर या कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद जो टीवी केबल होती है उसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज किया जाता है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। ठीक है भाई, और बिहेवियर ऑफ कंडक्टर के बारे में। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।